29 अगस्त 2024 को पंजाब के कपूरथला में एक सनसनीखेज वारदात होती है। दरअसल यहां एक व्यक्ति को धारदार हथियार से उस पर वार कर कत्ल किया जाता है। कत्ल को अंजाम देकर आरोपी बआसानी वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है, जबकि कई टीमों का इस हत्याकांड के खुलासे के लिए गठन किया जाता है। चूंकि पुलिस जानती है कि यदि मर्डर हुआ है तो मर्डर के लिए उसके मोटिव का होना ज़रूरी है। अब पुलिस मर्डरर और मोटिव की तलाश में जुट जाती है। इसके बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार तो कर लेती है, उस आरोपी को जिसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जब आरोपी इस मर्डर के मोटिव के बारे में पुलिस को बताता है तो पुलिस अधिकारी सन्न रह जाते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। बेपर्दा में अब हम आपको नए अंदाज में कहानियां सुनाना शुरू कर चुके हैं। इससे पहले आप एक कहानी मेरी देख चुके होंगे, ये दूसरी कहानी है। मैं कोशिश करूंगा आसान शब्दों में, आसान भाषा में मैं आपको इस कहानी को बताऊं, और इस कहानी के बारे में जब आप जानेंगे तो आप ये भी जानेंगे कि कई बार सिस्टम से हुई नाइंसाफ़ी के कारण किस तरह एक आम व्यक्ति, आम इंसान अपराध की दलदल में दाखिल होने के लिए, प्रवेश करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो आज की ये दूसरी सच्ची घटना पंजाब के कपूरथला से है। अब कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, और यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी करें, और साथ ही आप अपनी कमेंट करके इसमें राय ज़रूर दें कि इस व्यक्ति ने जो किया, क्या इसको इस तरह से इस घटना को अंजाम देना चाहिए था। तो ये पूरी घटना 29 अगस्त 2024 की है, जब पंजाब के कपूरथला के गांव विशनपुर जट्टा में एक धारदार हथियार से एक व्यक्ति पर हमला होता है। उसको बेरहमी से निर्ममतापूर्वक कत्ल कर दिया जाता है। अब चूंकि पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस के लिए सबसे पहली जो चुनौती होती है वो मृतक की पहचान करना होती है। हालांकि इसमें पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, चूँकि ये जो व्यक्ति था जिसका कत्ल किया गया, ये विशनपुर गांव का निवासी था। तो ये जो मृतक है, इसकी पहचान विशनपुर निवासी ओंकार के रूप में हुई। अब ये जो ओंकार है, इसकी उम्र लगभग 40-45 साल थी। पुलिस ने उसकी पहचान की, उसके परिवार से, रिश्तेदारों से, गांव के लोगों से ये जानने की कोशिश की कि क्या इस व्यक्ति की किसी से कोई ऐसी रंजिश है कि वो इसे कत्ल कर दे। क्या कोई इससे इस तरह की दुश्मनी भी रखता है कि वो इस हद तक आ जाए कि कत्ल की वारदात को अंजाम दे डाले। तो पुलिस ने एक तरफ जहां पूछताछ शुरू की, तो वहीं चूँकि ये जब घटना हुई उस वक्त ये ब्लाइंड मर्डर केस था, पुलिस ने इसका लहूलुहान शव यहाँ से बरामद किया था। तो ऐसे में एक तरफ पूछताछ जारी थी, दूसरी तरफ पुलिस की कई टीमें लगाई गई इस घटना की कड़ी दर कड़ी जोड़कर इस घटना के खुलासे के लिए, इसकी परत दर परत खोलने के लिए। तो ऐसे में जो इलाके में सीसीटीवी लगे थे, सबसे पहले पुलिस की एक टीम सीसीटीवी खंगालने लगी। जहां घटना हुई उस घटना स्थल से बीटीएस उठाया गया, जितने नेटवर्क वहां सक्रिय थे उनकी जांच की गई। हालांकि अगले कुछ घंटों में पुलिस ने इस घटना को वर्कआउट करने में सफलता प्राप्त की। तो ये एक कहानी है। अब आप दूसरी कहानी सुनिए। पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया, जिस व्यक्ति ने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया, उस व्यक्ति ने बताया पुलिस को कि साल 2015 में उसकी नाबालिग बहन, जबकि वो खुद भी उस वक्त नाबालिग था, उसकी नाबालिग बहन के साथ इस ओंकार सिंह ने दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया था। इसने उस मासूम बच्ची के साथ रेप किया था, दुष्कर्म किया था, हैवानियत की थी। अब कहा यह जाता है और मीडिया रिपोर्ट्स भी ये दावा करते हैं कि जिस बच्ची के साथ इसने दरिंदगी की उसकी मौत तक हो गई। जबकि इसी घटना के सदमे में कहा यह भी जाता है कि जो बच्ची के पिता थे वो भी चल बसे, उनकी भी जान चली गई। जिस वक्त उस नाबालिग के साथ रेप की वारदात हुई, उसकी मौत हुई और फिर उसके पिता की मौत हुई,
तो उस वक्त ये जो कत्ल का आरोपी है इसकी उम्र महज 10 साल थी। यानी 2024 में जब कत्ल की ये वारदात हुई तब इसकी उम्र 19 साल थी, और जब इसकी नाबालिग बहन के साथ ये घटना हुई तब इसकी उम्र महज 10 साल थी। अब चूंकि रेप की वारदात हुई थी तो ऐसे में आरोपी के खिलाफ, ओंकार जो मृतक है उसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया और मामला दर्ज करके उसे जेल भेज दिया। चार्जशीट भी उसके खिलाफ लगाई गई, पॉक्सो एक्ट भी कहा जाता है उसके खिलाफ दर्ज हुई। रेप की इस वारदात में ओंकार सिंह को 10 साल की सजा हुई थी। वो जेल में सजा काट रहा था, लेकिन फिर होता यह है कि देश में कोरोना आ जाता है। कोविड के दौरान आपने कई सारी ऐसी कहानियां सुनी होंगी कि कोर्ट ने सजाओं पर रोक लगा दी, सजा समाप्त कर दी और लोग जेल से वापस रिहा हो गए। ओंकार सिंह उन्हीं में से एक था। कहा जाता है कि ओंकार सिंह को हालांकि 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन चूंकि कोरोना काल था और ऐसे में जेल से ज़्यादा मामूली अपराध में जो लोग मुब्तला हैं, ऐसे लोग लविश हैं, ऐसे लोग, उन लोगों को जेल से रिहा किया जा रहा था। कोर्ट सज़ाओं पर रोक लगा रहे थे, समाप्त कर रहे थे। तो ओंकार सिंह की सज़ा समाप्त की गई और उसके बाद ओंकार सिंह जेल से छूट आया। एक तरफ ओंकार सिंह ये मान रहा था कि जो गुनाह उसने किया उसकी सज़ा वो लगभग भुगत चुका है, तो वो बेफिक्र था, हर खतरे से, हर आने वाले खतरे से बेफिक्र था। एक तरफ वो ओंकार सिंह था और दूसरी तरफ वो व्यक्ति जिसकी नाबालिग बहन के साथ दरिंदगी हुई थी। कहा जाता है कि 10 साल की उम्र से, आप समझ सकते हो, बाल आयु होती है, उस बाल आयु से वो अदावत की आग में जल रहा था। शायद यही कारण है कि उस घटना के 9 साल बाद जब वो 19 साल का हुआ तो ना केवल उसने फुल प्लानिंग की, बल्कि अपना एक दोस्त इसमें शरीक किया और अपने साथी के साथ मिलकर 29 अगस्त 2024 को इसने ओंकार सिंह पर धारदार हथियार से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि चूंकि पुलिस ने घटना के कुछ घंटों में मृतक की पहचान कर ली और फिर इस घटना की कड़ी दर कड़ी जोड़कर परत दर परत खोल दी और ये जो व्यक्ति था इसको इसके साथी के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन इस घटना से आप ये समझ सकते हैं, एक तरफ एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई। कहा जाता है कि उस घटना में वो बच्ची चल बसी, उसके पिता सदमे में इस दुनिया को अलविदा कह गए। ऐसे में 10 साल की सज़ा जो कोर्ट द्वारा ओंकार सिंह को सुनाई गई थी, वो सज़ा तक वो उसने पूरी नहीं की। उसको कोरोना में उसकी सज़ा पर रोक लगाई गई, सज़ा समाप्त की गई और एक बार फिर वो आज़ाद हवा में खुली सांस लेने लगा। तो कहीं ना कहीं एक कसक जो इस व्यक्ति के मन में हमेशा से थी, अदावत पहले से थी, और वो कसक कहीं ना कहीं रही होगी कि महज घटना के 5 सालों के अंदर ही वो जेल से बाहर आ गया। ना ओंकार सिंह इस दरिंदगी की वारदात को अंजाम देता और ना एक और अपराध जन्म लेता, ना एक और वारदात होती और वारदात भी एक खौफनाक कत्ल की। इस तरह आप ये समझ सकते हैं कि जब कोई भी गुनहगार गुनाह करता है तो उससे पहले उसको एक बार ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि गुनाह वो भले अकेला कर रहा हो, लेकिन उसके उस गुनाह के कारण कई परिवार तबाह हो सकते हैं। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना, सच्ची कहानी पंजाब के कपूरथला से थी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।